यीशु वापस लौटी। लगभग 2000 साल से संसार की सभी जगहन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग मसीह यीशु के बारे में शुभ संदेश का सुनत, कलीसिया उन्नति करत हैं। यीशु ने वादा कीन है कि वह संसार के अंत में वापस लौटी। यद्यपि वह अब वापस नहीं आओ, तब ही वह अपने वायदे का पूरा करी। जबकि हम यीशु के वापस लौटने का इंतजार करत, परमेश्वर हमसे ऐसी रीत से जीवन जिए के इच्छा करत जौन पवित्र है और जौन वही का आदर करत है। वह यह भी चाहत है कि दूसरे लोगन का भी वही के राज के बारे में बतावें। जब यीशु जमीन पर रही होता है, तब वह कैस मोर चेला संसार भर में सब जगहन के लोगन का परमेश्वर के राज के बारे में शुभ संदेश का प्रचार करी और तब अंत का समय आई। बहुत सी जातियन ने अब तक यीशु के बारे में नहीं सुनो। स्वर्ग का लौट जाने से पहले यीशु ने अपने अनुयायियों से उन लोगन का शुभ संदेश सुनावे का कहो है जौनन ने यही कभू नहीं सुनो है। वह कहिस, जा और सब जातियन के लोगन का चेला बनावा और कटाई करें के खातिर खेत पा गे हैं। यीशु ने यह भी कहो, कोनो आदमी का दास अपने मालिक से बड़ा नहीं होता है। यह संसार के महत्वपूर्ण लोगन ने मुझसे नफरत कीन है और मोरे कारण हुई तुमका भी सतई हैं और मार डरी हैं। यह संसार में तुम लोग पीड़ित हुई हा, लेकिन मजबूत बनी हा। कैसे मैं शैतान का हराए दीन हूँ जो यह संसार पर राज करत। अगर तुम अंत तक मोरे विश्वास के लायक बने रही हा, तो परमेश्वर तुमका बचाई। यीशु ने अपने चेलन का यह समझाने के खातिर एक कथा सुनाई कि जब संसार का अंत हुई तो लोगन के साथ का हुई। वह कहिस, कोनो आदमी ने अपने खेत में अच्छा बीज बोई। जब वह सोए होता है, तो वही का दुश्मन आओ और गेहूं के बीजन के बीच में जंगली पौधन के बीजन का बोए दिन और फिर वह चलोगा। जब पौधे अंकुरित भे तो सेवकन ने वह आदमी से कहिन, हे मालिक, तै तो अपने खेत में अच्छा बीज बोते, फिर यही में जंगली पौधा कहे हैं। वो आदमी ने जवाब देने, केवल मोर दुश्मन ही उन्हें का बो चाहिए। यह मोर कोनो दुश्मन है जो ऐसा कीन है। उन सेवकन ने अपने मालिक का उत्तर दिनन, का हमें जंगली पौधा का उखाड़ देव चाहिए। वह मालिक ने कहो, नहीं, अगर तुम ऐसा करिहा तो तुम कुछ गेहूं का भी उखाड़ दईहा। कटाई के समय तक इंतजार करा, तब जंगली पौधन का पूरन में बांध लो ताकि तुम उन्हें का जला सका, लेकिन गेहूं का मोरे खत्ता में लेके आवा। चेलन ने यह कहानी के मतलब का न समझ पाइन, यही खातिर यीशु से वही का समझावे का निवेदन कीने। यीशु ने कहो, अच्छा बीज बोने वाला आदमी मसीह का प्रतिनिधित्व करत, खेत संसार का प्रतिनिधित्व करत। अच्छा बीज परमेश्वर के राज के लोगन का प्रतिनिधित्व करत। जंगली पौधे व दुष्ट शैतान के लोगन का प्रतिनिधित्व करत। वह मनुष्य के दुश्मन शैतान का प्रतिनिधित्व करत। जो उन जंगली पौधन का बोए दिन तय कटाई या संसार के आखिर का प्रतिनिधित्व करत, और कटाई करने वाले परमेश्वर के स्वर्गदूतन का प्रतिनिधित्व करत है। जब संसार का अंत हुई, तब स्वर्गदूत उन सब लोगन का एक साथ इकट्ठा करी जो शैतान के हैं। वही स्वर्गदूत उन्हें का एक बहुत सी गर्म आगी में फेंक दई हैं। वहाँ वही लोग भयंकर सताव में रोई हैं और आपन दांत पिसी हैं। लेकिन जौन आदमी धर्मी हैं, जौन यीशु का अनुसरण कीन है, वही परमेश्वर पिता के राज में सूरज की तरह चमकी हैं। यीशु ने यह भी कहो है कि वह संसार का अंत होने से पहले पृथ्वी में लौटी। वह वही तरह से वापिस आई जौन तरह से वह गया है, अर्थात वह के नेरे वास्तविक शरीर हुई और वह आकाश में बादल के ऊपर सवार हुई के आई। जब यीशु लौटी तो यीशु के सब अनुयायी जो मर चुके हैं, वह मरण में से जी उठे हैं और वही से आकाश में मिली। तब जौन अनुयायी अबे भी जियत हुई हैं, उन आकाश में उठाए लीन गई हैं और उन दूसरे अनुयायियन के साथ में शामिल हुई गई जौन मरण में से जी उठी हैं।
हुई सबय वहाँ यीशु के साथ हुई हैं। वह के बाद यीशु अपने लोगन के साथ रही। जब हुई एक साथ रही हैं तो उन्हीं के पास हमेशा के खातिर पूरी शांति हुई। यीशु ने वह माँ विश्वास करने वाले हर एक आदमी का एक मुकुट देने के खातिर वादा की। वही हमेशा के खातिर परमेश्वर के साथ हर एक चीज पर राज करी हैं। उन्हें का पूर्ण शांति मिली। लेकिन परमेश्वर उन सब का न्याय करी जो उन यीशु पर विश्वास नहीं करत। वह उन्हें का नरक में डार दई। वहाँ वही रोई हैं और दांत पिसी हैं और वही हमेशा पीड़ित होत रही हैं। कबहू न बुझा वाली आगी उन्हें का लगातार जलावत रही और कीड़ा उन्हें का हमेशा खाद रही हैं। जब यीशु लौटी वह पूरी रीत से शैतान का और वह के राज का नाश कर दई। वह शैतान का नरक में डार दई। वहाँ शैतान हमेशा के खातिर जलत रही। उन सब के साथ जौनन का परमेश्वर की बातन का ना माने के बजाय शैतान के पाछे चले का चुनाव कीनत। कहे से आदम और हब्बा ने परमेश्वर की आज्ञा का नहीं मानिन और पाप का यह संसार में लेके आए। परमेश्वर ने संसार का श्राप दीन है और वही नाश करने का निर्णय कीनत है। लेकिन कौनो दिन परमेश्वर एक नए स्वर्ग और एक नई पृथ्वी के रचना करी जौन सिद्ध हुई। ईश्वर वह के लोग वह नई पृथ्वी में रही हैं और वह हमेशा के खातिर सब चीजन में राज करी। वह लोगन की आँखिन से हर एक आंसू का पहुँच दई। तब कौनो भी पीड़ित या दुखी ना हुई। वही रोई हैं ना, वही बीमार ना हुई हैं और ना मरी हैं और वहाँ कुछ भी बुराई ना हुई। यीशु अपने राज में न्यायपूर्वक और शांति के साथ राज करी। वह हमेशा के खातिर अपने लोगन के साथ रही। मत्ती अध्याय 24 का 14 वचन, अध्याय 28 का 18 वचन, यूहन्ना अध्याय 15 का 20 वचन, अध्याय 16 का 33 वचन, प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 का 10वां वचन, मत्ती अध्याय 13 का 24 से 30 वचन, 36 से 42 वचन, पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 का 13 से अध्याय 5 का 11 वचन, याकूब अध्याय 1 का 12 वचन, मत्ती अध्याय 22 का 13 वचन, प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 का 10 वचन, 21 का 1 से अध्याय 22 के 21 वचन से बाइबिल का एक कथा।